आज का तड़का। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम यहाँ पे बना रहे हैं शान की ज़बरदस्त सी रेसिपी निहारी की। सही है जी, निहारी हम बना रहे हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। गोश्त है, बॉर्न अगेन क्या कहेंगे, ब्रॉथ, अगर आपके पास है तो ब्रॉथ का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद प्याज है और मैदा, तेल और शान निहारी मसाला। और दूसरी तरफ जो हम बना रहे रेसिपी वो है जी पास्ता की। अच्छा, यूजली पास्ता जो हम घरों में खाते हैं या हमारे लोकल रेस्टोरेंट में या चेन्स में जो हम पास्ता सर्व करते हैं, ठीक है जी, तो उस पास्ता में और हमारे फ्लेवर्स में, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बिकॉज कि वो हमारे टेस्ट को देखते हुए उन्होंने रेसिपीज़ बिल्ड की हुई होती हैं। अच्छा, अगर ओरिजिनली अगर आप पास्ता जो इटालियन जितने भी पास्ताज हैं अगर हम उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो अच्छा ये अनियन, बड़ा ज़बरदस्त अनियन को जो है कलर आ चुका है इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनियन को हम निकाल लेते हैं और अनियन को निकालने के बाद इसको हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं ताकि हम इसको चूरा कर सकें। अच्छा, ऑयल एक तरफ कर देते हैं और ये हो गया डन। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पास्ता की तरफ। ठीक है जी, निहारी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। इससे पहले भी हम निहारी बना चुके हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, फिर फरमाइश के ऊपर आज फिर हम ये निहारी बना रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे चिकन है और जो टॉपिंग पे हरा मसाला यूज़ होता है जिसमें कोरिएंडर, मिंट और ये ग्रीन चिलीज़ जो हैं ये जर्मन चिलीज़ कहलाती हैं। ठीक है, ये बड़ी और मोटी मिर्चें जो होती हैं, अच्छा दो तरह की चिलीज़ होती हैं, एक तो मलीर की मिर्चें कहलाती हैं, ठीक है, और एक ये कहलाती हैं। ठीक है जी, अच्छा ये दो तरह की चिलीज़ होती हैं, ठीक है, ये कढ़ाई वाली मिर्चें कहते हैं और ये हम मलीर की मिर्चें कहते हैं। और इसके अलावा एक मिर्च होती है जो कि जर्मन चिलीज़ होती है, इनसे भी बड़ी होती हैं। ठीक है, उनका यूजेज जो है वो हम ज़्यादातर निहारी के साथ सर्व करने में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आटे का यूज़ करें, ठीक है, मैदे से ज़्यादा बेहतर है आटे का यूज़ करें। यहाँ पे हमारे पास आटा रखा हुआ है, ठीक है, जो कि इसकी कंसिस्टेंसी को निहारी की वो थिक करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ कश्मीरी लाल मिर्च है तड़का देने के लिए, कलर लाने के लिए, और नमक है और अदरक और लहसुन का पेस्ट है और चिकन का हम यूज़ कर रहे हैं। निहारी हम चिकन की बना रहे हैं, चाहे आप बीफ की बना रहे हो तो बीफ को आपने बॉईल करना है अच्छी तरीके से और उसका ब्रॉथ जो है वो अलग कर देना है और फिर उसके बाद उसको करी के अंदर जो आपका मिक्सचर है उसमें कुक करके अच्छी तरह से आपने पकाना है और फिर उसमें तमाम मसाले और चीज़ें ऐड करके उसको आपने डन करना है। अच्छा, पास्ता की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखें तो स्पेगेटी जो है मेरे पास ये यहाँ पे बॉईल करके दानिश भाई ने रख दी थी। अच्छा, स्पेगेटी के अंदर जब आप पास्ते को बॉईल करेंगे, बॉईल करने के फ़ौरन बाद आपने इसके ऊपर ऑयल इस तरह से कोट करना है। ठीक है, अच्छा ऑयल कोट करने का मकसद ये होता है कि आपस में पास्ता चिपके ना, अदरवाइज़ पास्ता आपस में चिपक जाएगा। वंस जब आपने इसको बॉईल कर लिया और उसके बाद आपने इसको कोल्ड बाथ दिया और कोल्ड बाथ देने के बाद अब ये देखें इस तरह से आपने ऑयल लगाकर, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि पास्ता आपस में चिपके ना। अच्छा, जो भी कोई भी पास्ता हो, लाइक आप फेतुचीनी यूज़ करें, स्पेगेटी यूज़ करें, टेग्लिएटेली यूज़ करें या फिर इंक पास्ता यूज़ करें या फिर पेने हैं, फरफल्ले है, फ्यूज़ले है, एल्बो है, ठीक है, फिर ये सारे पास्ताज हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर फ्रेश पास्ताज, स्टफ़ पास्ताज बनाते हैं तो उसमें भी आपको बॉईल करके उस पर ऑयल लगाना ज़रूरी है ताकि वो चिपके ना। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब सॉसेस की बात करते हैं अगर, तो पास्ता तीन तरह के सॉसेस में बनता है। अच्छा, जो हमारे पास इस वक्त जो हम टमाटो पास्ता बना रहे हैं वो उसके इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करें वो हमने अपने फ्लेवर्स जो हमारे पाकिस्तानी फ्लेवर्स हैं
ठीक है, जो हमारे घरों में हमारे बच्चे या हमारे बड़े जो चटपटा करके खाते हैं उनके हिसाब से हमने ये बनाया है। ठीक है, जिसमें टमाटर फाइन चॉप है, अनियन हमने स्लाइस काट के रख दिया है, ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन अनियन है, ठीक है, हर्ब्स के अंदर रोज़मेरी, ओरिगानो, फिर यहाँ पे काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, अदरक और लहसुन चॉप करके, और चिकन के यहाँ पे श्रेड काट कर आपने चिकन को रख देना है और स्पेगेटी का यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ता के बारे में बता देता हूँ कि पास्ता की जो सॉसेस की साइंस है वो है क्या। पास्ता एक तो ऑलिव ऑयल क्लियर बेस्ड है, फिर दूसरा टमाटो बेस्ड है, फिर तीसरा वाइट सॉस बेस्ड है। अच्छा, वाइट सॉस इज़ बेसिकली बेचमल सॉस जो कि दूध और क्लोव और अनियन के साथ और बे लीफ के साथ बनता है। फिर उसमें रू ऐड होता है और वो उसकी कंसिस्टेंसी को थिक करता है। फिर उसमें आप क्रीम, चीज़ और बाकी की चीज़ें ऐड ऑन करके आप उसको पकाते हैं और क्या कहते हैं, ये क्रीमी और चीज़ी पास्ता इस तरह से एक वाइट सॉस के अंदर बनता है। ठीक है, फिर इसमें आप जितने भी फ्लेवर्स ऐड करना चाहते हैं, मशरूम ऐड करें, ऑलिव ऐड करें, वेजिटेबल्स ऐड करें, मीट ऐड करें, चिकन, सी फूड एंड ऑल सारी चीज़ें। ठीक है, टमाटो सॉस की बात करते हैं तो टमाटो सॉस के अंदर जिस तरह से आप रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करते हैं, अच्छा क्रीम के अंदर जैसे अल्फ्रेडो आप खाते हैं, तो अगेन अल्फ्रेडो इज़ बेस्ड ऑन क्रीम, वाइट सॉस, चीज़, पार्मेजान और ठीक है जी। तो इसी तरह जब दूसरी तरफ आते हैं हम, जो टमाटो सॉस बेस हम जब रेस्टोरेंट में डाइन इन करते हैं तो आपको एक बहुत ज़रूर हर मेन्यू के अंदर मौजूद होता है अरबियाता और मैरिनारा। ठीक है जी, अरबियाता और मैरिनारा। मैरिनारा इज़ लेस स्पाइसी, बल्कि स्पाइसी होता ही नहीं है उसमें, और अरबियाता इज़ स्पाइसी। ठीक है, तो ऑलिव, बेज़ल, न्याज़बू के पत्ते, तुलसी के पत्ते, टमाटो, इसके साथ उसको कुक किया जाता है। अब टमाटो सॉस में आप अगेन फिर बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। फिर तीसरा जो है आयोली। आयोली इज़ बेसिकली ऑलिव ऑयल बेस्ड पास्ता। ठीक है, जिसके अंदर गार्लिक, क्रश चिली, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर एंड लेमन जूस एंड ऑल सारे चीज़ें ऐड करके बेज़ल के साथ, और आप उसमें पास्ता ऐड करके उसको अच्छे से पका लेते हैं। अच्छा, साथ साथ बातें भी करते हैं, और मैं यहाँ पर अब एक पैन ले लेता हूँ ताकि हम निहारी रखें और मैं आपको चीज़ों के बारे में भी बताता रहूँ। तो यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया। ठीक है जी, कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और बहुत सिंपल और क्विक एंड इजी जो है ये शान निहारी मसाला की रेसिपी है। ठीक है, इसके पीछे अगर आप देखें तो पूरा मेथड लिखा हुआ, आधे कप पानी के अंदर आपने इसका स्टॉक बना लेना है। ठीक है, हड्डियाँ अलहदा करके इसमें से निकाल कर, ठीक है, शोरबा हमने शामिल करना है। ठीक है, हल किया हुआ आटा थोड़ा थोड़ा करके शोरबे में शामिल करें तो उसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। बचे हुए तेल में सुनहरा प्याज शामिल करके फिर ढक दें 10 मिनट के लिए। ठीक है, पेश करने से पहले इजाफी तेल निकाल लें और कटी हुई मिर्च और ये सारी चीज़ें टॉपिंग पे इसके डाल दें। तो एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, और जो 12 मसाले हम यूज़ करके निहारी बनाते हैं, ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपका टाइम बचाता है। और ये आपने इस तरह से इसमें चिकन ऐड किया, और चिकन ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको ऑयल में बैक कर रख देता हूँ। शान निहारी मसाला। ठीक है जी, ये हो गया डन। और हमारी नाइफ तो ये पैकेट जो है आपने, अच्छा जितना आप स्पाइस शार्प रखना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ये जिस हिसाब से चिकन है हमारे पास क्वांटिटी, तो ये हाफ़ पैकेट भी इनफ होगा। ठीक है जी, तो ये शान निहारी मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसके बाद इसको आपने स्पाइसेस और अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से कुक करना है, क्योंकि हम ये चिकन बना रहे हैं। अगर आप बीफ बना रहे होते, ठीक है जी,
तो उसको आप फिर बॉइलिंग प्रोसेस पे लेके जाते और उसको अच्छी तरह से कुक करते और फिर उसमें आटा एंड ऑल सारी चीज़ें बाद में ऐड होती है। बट पहले मीट को गलाना ज़रूरी होता। तो चिकन को गलने में इतना कोई रॉकेट साइंस टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसीलिए पहले मसाले के साथ अच्छे से मीट को थोड़ा सा कुक करते हैं ताकि फ्लेवर्स जो हैं निहारी मसाले के शान के वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएं। वंस ये इन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, अरोमा खुशबू आपको आने लगे, तो यहाँ पर आपने अब इसमें ये जग लेकर पानी इसमें आपने शामिल कर दिया। अच्छा, कलर आपके सामने है, ठीक है, कंसिस्टेंसी आप बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले आपको कलर बताएगा कि निहारी ऑन पॉइंट है या नहीं। थोड़ा सा और ऐड करते हैं, ये डन। अच्छा, मैं पानी भी जो है ना वो बिल्कुल सॉल्ट बे स्टाइल का जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें नमक हस्बे जायका ऐड कर दिया, ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब हम इसको कर देते हैं कैप। वंस ये बॉईल होता है, कलर चेक करें, ऊपर ऑन टॉप बेहतरीन कलर है। अच्छा इसका कलर लाइटर टोन होगा उस वक्त जब हम इसके अंदर आटे का लई जो हम बैटर बनाएंगे, ठीक है, मिक्सचर जो बनाएंगे पानी के साथ, जब हम उसको ऐड करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी और थिक होने के साथ इसका कलर जो है ना लाइट होता जाएगा। अच्छा, फिर होता है क्या है कि हमने फिर इसके बाद कलर के लिए एक तो और दूसरा फ्लेवर के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का बघार देते हैं। दूसरी रेसिपी पास्ता की। अच्छा, ब्रेक के अंदर आप यहाँ पे देखें ये बॉईल हो गया और जो अनियन मैंने ब्राउन किए थे, ठीक है, वो थोड़े से मैंने निकाल के हरे मसाले के साथ प्लेट पे रख दिए, ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर ये मैंने थोड़े से रख दिए यहाँ पे और बाकी का जो है मैंने पेस्ट बना दिया है, ठीक है जी। अब पेस्ट जो मेरा बना है वो, अच्छा, लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा जब हमने बनाया था तो हमने चूरा करके ऐड किया था। आज हम ये इसमें प्यूरे करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी, ये डन। और उसके बाद अच्छा, अनियन की क्वांटिटी भी किसी भी करी में, ये मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब आप अनियन की क्वांटिटी ऐड करते हैं किसी भी खाने के अंदर तो वो उस करी की कंसिस्टेंसी को थिक करता है, बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर निहारी हो रही है, पक रही है, दूसरी तरफ हमने ऑयल रखा है पास्ता बनाने के लिए। अच्छा, अब जब टमाटो पास्ता की बात आती है तो मैरिनारा सॉस या अरबियाता सॉस हमारे ऑटोमेटिकली जहन में आता है। तो मदर सॉसेस में जिस तरह से बैचमल सॉस मदर सॉस है, इसी तरह से टमाटो कॉन्गोसी, ठीक है, जो टमाटो सॉस है वो भी मदर सॉसेस में आता है। अच्छा, बैचमल सॉस इज़ बेस्ड ऑन मिल्क, बे लीफ, क्लोव और अनियन एंड नटमेग, ठीक है जी। तो यहाँ पर टमाटो सॉस जो हम बनाते हैं कॉन्गोसी, उसके अंदर टमाटो स्किनलेस प्यूरे, ठीक है, उसका प्यूरे बना के और टमाटर का, फिर उसके बाद उसमें गार्लिक चॉप ऑयल के अंदर आपने उसको कुक करना है, ठीक है, फिर उसमें टमाटो पेस्ट और फिर उसके बाद बे लीफ और फिर उसको थोड़ा सा पकाना है। वंस टमाटो पेस्ट कलर देता है ऑयल के अंदर रेड, फिर उसमें आपने बाकी के टमाटो प्यूरे ऐड करना है और फिर उसके बाद ऑरिगेनो, सॉल्ट, पेपर और शुगर आप ऐड करके उसको अच्छी तरह से कुक करेंगे और उसको इतना रिड्यूस करेंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और वो थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, तो इसका मतलब है आपका टमाटो सॉस रेडी हो गया है, ठीक है। अब इतना लेंदी एक ये प्रोसीजर है बनाने का और तरीका है इसका। तो हमारे घरों में जब हम पास्ता बनाएंगे या हमारी अम्मी या बहन जब पास्ता बनाएगी तो वो कभी भी टमाटो सॉस अलग से नहीं बनाएंगे। वो बोलेंगे यार कोई शॉर्टकट होना चाहिए। तो वो शॉर्टकट जो है वो ये है कि हमने यहाँ पर ऑयल रखा है, ठीक है। अब इस ऑयल के अंदर हम ये अपने फ्लेवर्स के हिसाब से, ठीक है, गार्लिक ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड करें। ऐड करने के बाद हम ले लेते हैं स्पून
और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है। अच्छा, और अब एक हम बॉल लेते हैं, ठीक है, और इस बॉल के अंदर आपने, अच्छा, जब आप जो बैटर बनाएंगे आटे का, ठीक है जी, उसके अंदर आपने क्वांटिटी जो पानी की है वो ज़्यादा रखनी है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करेंगे निहारी की, ठीक है। ये हो गया डन। और फिर इसको आप इस तरह से वायर विस्क की मदद से मैदा या आटा आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह से वायर विस्क की मदद से स्मूथ इसका बैटर बना लें ताकि निहारी में लम्स ना बने, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब यहाँ पे देखें ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर अब हम ये इसके अंदर इस तरह से इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। मेक श्योर के लम्स ना बने, ठीक है जी, दाने ना बने, डन। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं पहले, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि कितना ये थिक हुआ है। फिर अगर रिक्वायरमेंट हुई तो हम इसमें और ऐड करेंगे। दूसरी तरफ जिंजर और गार्लिक, ठीक है, इसको जैसे ही कलर आता है आपने इसमें चिकन जो हम ऐड कर रहे हैं, मुर्गी चाहिए बोनलेस, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन ऐड किया है, आप यहाँ पे सी फूड ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रॉन है, फिश है, ठीक है। और अगर आप बीफ ऐड करना चाहते हैं तो बीफ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पतले पतले बिल्कुल थिन पार्ट से स्लाइसेस काट कर फिर आप उसको ऐड कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक करें कि इतना ये इस वक्त निहारी जो है थिक हो चुकी है। अब जो पहले कलर था जो शुरू में हमने जब बनाई थी, ठीक है, उस कलर में और इस कलर में फ़र्क आपके सामने है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से और थिक होना चाहिए। तो वंस एक दफ़ा और वायर विस्क की मदद से इसमें लम्स चेक करते हैं, पेस्ट इसका लम्स ख़त्म करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें दोबारा से ये ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी जो है वो ऑन पॉइंट आ चुकी है, यस। तो अब इसको बैक पे रखते हैं, थोड़ा सा इसको पकाते हैं, और ये यहाँ पर चिकन को आपने अच्छी तरह से कुक करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और होपफुली आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप सब ने हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ने ज्वाइन करना है हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट। इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें आज फूड, यूट्यूब पे हमारा पेज है, चैनल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें कि अब तक की वीडियोस और रेसिपीज़ हमारी कैसी बनी और आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर वंस चिकन कुक्ड होता है, ठीक है, अब हमने इस कुक चिकन को, अच्छा, ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। आप चाहें तो इसके साथ भी इसको कुक कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये चिकन को निकाल लें ताकि चिकन जो है वो जूसी और टेंडर रहे। ये हो गया डन। और अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसमें ये चॉप टमाटोज ऐड कर दिए, और अच्छा, टमाटर को चॉप करके भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसका प्योरे बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। अगेन ये दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद
यहाँ पे हम इसमें ऐड करते हैं नमक हस्ब ज़ायक़ा, और नमक फिर बाद में भी ऐड होगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, बिकॉज के पास्ता जब आप बॉईल करेंगे तो उस वक्त भी नमक ऐड करेंगे। क्रश चिली हस्ब ज़ायक़ा, लाल कुटी हुई मिर्च, ठीक है, काली मिर्च कुटी हुई हस्ब ज़ायक़ा, इसमें ऐड करके पिंच ओरिगानो, रोज़मेरी ऑप्शन है, अगर आप शार्प फ्लेवर चाहते हैं हर्ब्स का तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर तीसरा जो है हमारे पास नियाज़बू तुलसी के पत्ते, जिस तरह से मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि उसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में लेकर आएँ, तो नियाज़बू के पत्ते आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है जी, और उसको अच्छे से फिर पका लें। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, पास्ता जब आप बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के लिए पानी के अंदर आपने नमक, ऑयल ज़रूर ऐड करना है। ठीक है जी, ऑयल ऐड करके, नमक ऐड करके पानी को अच्छे से जोश दे देंगे, उसमें पास्ता डालेंगे, पास्ते को पकाएंगे और फिर उसके बाद उसको निकाल के कोल्ड बाथ देंगे और फिर ऑयल लगा के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर उसके बाद आप उसको रेफ्रिजरेट कर दें। जितना पोर्शन आपको चाहिए उतना पोर्शन निकालें और उसको पास्ते को बनाकर एंजॉय करें, और फिर उसको बाकी को रिमेनिंग बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर हमने अनियन स्लाइस कटे हुए, ठीक है, इसमें ऐड कर दिए। फिर ये ग्रीन चिली हमारा अपना फ्लेवर है, शार्प, ठीक है जी, ग्रीन अनियन बिल्कुल लास्ट में हम ऐड करेंगे। बट इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन कर दिया, ठीक है जी। और इसमें अब हम थोड़ा सा, अच्छा, यहाँ पर अगर आप कॉर्न ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें तो वो क्या ही बात है। ठीक है जी, ये हो गया डन। अच्छा, ज़्यादा आप चाहें तो इसको पका भी सकते हैं, मगर वेजिटेबल की फ्रेशनेस जितनी बरकरार रहेगी उतनी ये ज़बरदस्त क्या कहेंगे फ्लेवर जो है आपके पास्ता में आएंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। अब इसके बाद यहाँ पर हम ये, ठीक है जी, इस तरह से हमने डन, हो गया परफेक्ट। और उसके बाद ये जो चिकन थी हमारी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। और अब हम ठीक है जी, इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये पास्ता जो है बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा है देखने में भी। ठीक है जी, दूसरी तरफ वाओ, तो निहारी की कंसिस्टेंसी जो है वो ऑन पॉइंट है, ऑयल ऑन टॉप आने लगा है। अब वो जो ऑयल था, जिस तरह मैंने आपको बताया था शुरू में, जब हम आटे की लई ऐड करेंगे तो कंसिस्टेंसी भी इसकी थिक होगी, कलर भी लाइट होगा और ऑयल भी गायब होगा। तो ये ऑयल साइड पर आ गया है। ठीक है जी, तो निहारी भी रेडी है और पास्ता भी रेडी है। चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ और आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। फिर आप लोग देख रहे थे जी, यहाँ पर हमने बड़ी ज़बरदस्त और जायकेदार और भरपूर मज़ेदार सी जो है ना रेसिपीज़ जो हमने बनाई। एक तो थी शान निहारी, ठीक है जी, शान मसाले से हमने निहारी बनाई, और दूसरी तरफ हमने बनाई जी पास्ता की रेसिपी, जो कि स्पेगेटी चिकन टमाटो पास्ता था। अच्छा, ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आप लोगों ने हमें फ़ीडबैक देना, और फ़ीडबैक देने के लिए अगेन हमेशा जिस तरह से मैं कहता रहता हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे जहाँ पर भी आप सोशलाइज़ हैं, ठीक है जी, सोशल मीडिया पे आपने वहाँ पे हमें अपडेट करना है, लाइक करना है, और हमारी जो भी आप वीडियोस और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो आज एंटरटेनमेंट और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर आज फूड हमारा चैनल है, वहाँ पे आप हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा जी, तो निहारी बनाने का जो प्रोसीजर था वो तो बहुत आसान है। इवन के शान मसाले
का जो बॉक्स है, डब्बा जो है मसाले का, उसकी बैक पर भी रेसिपी लिखी हुई होती है, तो उसको भी फॉलो करेंगे तो भी आपकी मज़ेदार सी रेसिपी इजीली घर में बन जाएगी। ठीक है। दूसरी तरफ पास्ता जो था, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग, अच्छा यूजली हम जो अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें और अगर हम किसी फ़ाइन डाइन रेस्टोरेंट की बात करें और ऑथेंटिक इटालियन रेस्टोरेंट की बात करें, तो पास्ता जो है हमेशा आल दांते सर्व होता है, लाइक बाल बराबर कच्चा पास्ता जो है वो सर्व होता है। बट वो मेरे घर पे अगर मैंने अम्मी को दिया ना, तो अम्मी ने मेरा गला दबा देना, मतलब कच्चा पास्ता खिला रहे हो। तो यहाँ पर पास्ता जो है वो हम जो खाते हैं वो फुल कुक पास्ता खाते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर जब आप पास्ता को चेक करें तो उसमें होता है क्या है कि पास्ता की एक घिरा आपने जो है ना, मैं आपको दिखाऊं, जब आप बॉईल करके निकालेंगे तो ये नूडल को इस तरह से लेकर आप, जो नूडल के आई एम सॉरी, स्पेगेटी को लेकर इस तरह से आप ये घिरा बांधेंगे और इसको ऐसे कस देंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है ये पास्ता आपका बॉईल हो चुका है। ठीक है। और अगर ये टूट जाए तो इसका मतलब है कच्चा है, घिरा बांधते वक्त। ठीक है जी। तो ये एक तो पास्ते को चेक करने का तरीका है। फिर आप खा के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। और तोड़ के भी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल बाल बराबर कच्चा ये रहेगा। ठीक है। तो इसी तरह से फेतुचीनी हो, स्पेगेटी हो, टेग्लेटेली हो, फरफल्ले हो, पेने, फ्यूजले, एल्बो, जो भी पास्ता है, इवन के स्टफ़ पास्ता में जैसे रवियोली है, कैनेलोनी है, टटलोनी है, इवन के लजानिया है। ठीक है। तो ये सारे पास्ताज भी इसी तरह से इनकी जो शीट्स बनती हैं वो भी इसी पैटर्न पे आप बॉइलिंग पॉइंट पे चेक करते हैं उसको भी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ अगेन कि रेसिपी समझ में भी आई होगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम अब चाहेगी इजाज़त, टाइम ख़त्म हो चुका है। और जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।